नमस्कार, मैं नेमिचंद मीणा एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कारक बहुत सारे हैं, लेकिन प्रोफेसर स्टेंगलर ने इसके 4 प्रमुख कारण माने हैं। सबसे पहला है आपके वस्तु की कीमत। स्वयं जो वस्तु होती है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उस वस्तु की कीमत। दूसरी है आपकी उपभोक्ता की आय। तीसरा कारण उन्होंने माना है प्रतिस्थापन एवं पूरक वस्तुओं की कीमतें। और नंबर 4 की हम बात करते हैं तो उपभोक्ता की रुचि और पैसा। ये 4 कारक इन्होंने महत्वपूर्ण माने हैं, लेकिन प्रोफेसर बेहनम ने इसमें बहुत सारे कारक माने हैं, जैसा कि हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें जो पहला कारक माना है उन्होंने उस वस्तु की कीमत। प्रोफेसर बेहनम ने माना है कि यदि जिस वस्तु की कीमत अधिक होती है उस वस्तु की मांग कम होती है, जिस वस्तु की कीमत कम होती है उस वस्तु की मांग अधिक होती है। यानी उन्होंने कीमत और मात्रा के बीच में ऋणात्मक संबंध को बताया है। इसमें जो अगला उन्होंने माना है वो है उपभोक्ता की पहचान, रुचि या आदत। उपभोक्ता जिस वस्तु को पसंद करने लगता है, जो वस्तु पैशन में आ जाती है, उस वस्तु की मांग अपने आप बढ़ जाती है। यदि कोई वस्तु पैशन से बाहर चली जाती है तो उस वस्तु की मांग अपने आप घट जाती है। इसका एग्जाम्पल धोती कुर्ता ले सकते हो, पैंट कोट ले सकते हो। बहुत सारी ऐसी वस्तु हैं जो पैशन में आई भी है और गई भी है। जो इसमें उन्होंने इसका तीसरा जो कारक माना है वह है उपभोक्ता की आय। यदि सामान्यतः उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो जो श्रेष्ठ वस्तु होती है या सामान्य वस्तुएं होती है उन वस्तुओं की मांग बढ़ती है। यदि हम घटिया वस्तु की बात करें, विभिन्न वस्तुओं की बात करें तो यहाँ ऐसा नहीं होता है, इसका जस्ट विपरीत होता है। अगला इसमें आपके व्यापारिक स्थिति। व्यापारिक स्थिति यदि अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति है, तेजी की स्थिति में वस्तु की कीमतें बढ़ती है, फिर भी वहाँ पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। मंदी की स्थिति में वस्तुओं की मांग घट जाती है। अगला जो कारक उन्होंने माना है वो है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। वस्तु की मांग कहीं ना कहीं संबंधित वस्तुओं की कीमतों से भी प्रभावित होती है। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, प्रतिस्थापन वस्तु और दूसरी है पूरक वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु वो वस्तुएं होती है जो एक दूसरे के स्थान पर काम में ली जाती है, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहाँ पर जो प्रतिस्थापन वस्तु है, यदि चाय और कॉफी का जो एग्जाम्पल लेते हैं, यदि कॉफी की कीमत बढ़ जाती है, कॉफी की कीमत बढ़ जाती है तो चाय की मांग मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि कॉफी पहले की अपेक्षा महंगी हो गई। कंपैरिजन हम करते हैं तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं चाय सस्ती हो गई है वो उसकी तुलनात्मक रूप से। जैसे कैसे हम पूरक वस्तु की बात करते हैं, यदि आपके कार की कीमत बढ़ती है, कार की कीमत बढ़ती है तो आपके जो पेट्रोल है उसकी मांग भी कहीं ना कहीं घटेगी। अगली जो स्थिति आती है आपके मांग को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है उपभोक्ता की बचत। यदि उपभोक्ता की प्रवृत्ति बचत करने की है तो वस्तु की मांग कहीं ना कहीं घटेगी। यदि उपभोक्ता की प्रवृत्ति बचत करने की नहीं है तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जो अगला कारक है वो है आपका मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु से भी वस्तु की मांग घटती और बढ़ती है। यदि हम बात करते हैं सर्दियों में तो सर्दियों में आपके जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनकी मांग बढ़ जाती है। जब जैसे ही गर्मी आती है इन वस्तुओं की मांग ऑटोमेटिक घट जाती है, गर्मियों में क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक्स की मांग बढ़ा देते हैं। अगला जो कारक है भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना। यदि वर्तमान में किसी वस्तु की कीमत ऊंची है और भविष्य में इस वस्तु की कीमतें और अधिक बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में ऊंची कीमतों पर भी वस्तु की मांग अधिक होगी। यदि इसका उल्टा है तो मांग कम होगी।
अगला जो टॉपिक, अगला जो कारक इसमें आपका सरकारी नीति। यदि सरकारी नीति उदार है, यानी सरकार उपभोग को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी बनाती है, कहीं टैक्सों में कमी करती है, तो इससे आपकी मांग बढ़ेगी। यदि सरकारी नीति कठोर है, वो टैक्स बढ़ाती है, कोई छूट नहीं देती है, तो इससे कहीं ना कहीं उपभोग घटेगा, यानी वस्तुओं की मांग कम होती है। अगली जो बात करते हैं हम, अगला जो कारक है वो है तकनीक। यदि देश में तकनीक उच्च क्वालिटी की है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उससे वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी होने के कारण वस्तुओं की लागत घटेगी। वस्तुओं की लागत घटेगी तो उन वस्तुओं की कीमत भी घटेगी, कीमत घटेगी तो उनकी मांग बढ़ेगी। इसका उल्टा है, यदि आप पिछली तकनीक को काम में लेते हो तो वहाँ पर लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो उस वस्तु की मांग अपने आप कम होगी। हम बात करते हैं अगले कारक की, वो है आपका सामाजिक और भौतिक मूल्य। यदि देश का सामाजिक मूल्य ऊंचा है तो वस्तुओं की मांग कम होगी। यदि आपका भौतिक मूल्य ऊंचा है, यानी खाओ पियो और ऐश करो वाली प्रवृत्ति आपके देश में डेवलप है, तो कहीं न कहीं वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी।